धन्यवाद। My dear masters, my dear friends and my dear gods, हम एक एक अंश को लेकर उसके बारे में जान रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हैं। आज दृष्टि जैसी है सृष्टि वैसी होगी के बारे में जानेंगे। जैसे देखेंगे वैसी ही दिखेगी। सृष्टि में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी नज़र के हिसाब से ही वो प्रकट होते हैं, नहीं तो आँखों से ओझल हो जाते हैं, हमें नहीं दिखते, होते हुए भी नहीं दिखते। दृष्टि जैसी हो वैसे ही दिखता है, हमें ये याद रखना है। ये बहुत अहम आध्यात्मिक सूत्र है। दृष्टि जैसी हो वैसे ही दिखता है। अभी मैं यहाँ हूँ, मेरे बगल में टीवी है, मैं उस तरफ देखूँगा तो टीवी दिखेगा। सर पीछे करके देखूँगा तो कर्टन दिखेगा। सामने दृष्टि है तो पीछे नहीं दिखेगा। अगर मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें वहाँ नहीं हैं। चीज़ें वहाँ हैं, लेकिन मेरी दृष्टि के कारण ही मैं देख सकूँगा। इस तरह सर घुमाऊँगा तो दीवार दिखेगा, उस तरफ घुमाऊँगा तो टीवी दिखेगा। तो कैमरा और कैमरामैन दिख रहे हैं, और पीछे पीछे कर्टन। ये सब हैं इस कमरे में, लेकिन मेरी दृष्टि के हिसाब से ही ये दिखेंगे। अभी मेरी दृष्टि कैमरा और कैमरामैन पर है, वही मैं देख रहा हूँ और वही मुझे बखूबी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस तरफ घूमूंगा तो ओह यहाँ टीवी है ऐसा नज़र आएगा। इस तरफ लाइट, ऊपर देखूंगा तो फैन दिखेगा, नीचे देखूंगा तो ज़मीन दिखेगा। सभी हैं, पर मेरी दृष्टि किधर है, यही पॉइंट है। आपकी नज़र जिस पे है वही आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। उसी से आप अपना संसार बनाएंगे। जो नहीं दिखता वह आपके संसार कैसे बनेगा? जो दिखता है उसी से आपका संसार बनेगा। आप क्या देखोगे? आपका दृष्टि जिस तरफ है वही दिखेगा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए सहायता के लिए। श्री कृष्ण लेटे हुए थे। दुर्योधन को उनका पैर नहीं दिखा, सिर्फ सर दिखा। सर के पास जाके बैठे। उसके बाद अर्जुन गए। अर्जुन को सिर्फ पैर दिखा, वह पैर के पास जाके बैठे। श्री कृष्ण सोए हुए थे, उन्हें आंखें खुली। उनकी दृष्टि सामने बैठे अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि वे पैर के पास बैठे हुए थे। ये संभव नहीं था कि जो सर के पास बैठे हुए हो वो दिखे। पहले आंखें खोलते ही अर्जुन दिखे, फिर सर फेर के देखा तो दुर्योधन दिखे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, सवेरे सवेरे दोनों आए? दुर्योधन ने कहा, आपकी सहायता मांगने आए हैं स्वामी जी। आपको हमारी सहायता करनी है। अच्छा, कहा कृष्ण ने। अर्जुन से पूछा, क्यों आए? तो उन्होंने भी कहा कि आपकी सहायता चाहिए। सहायता चाहिए? ओके, मैं सहायता करूँगा। मैं एक तरफ रहूँगा, मेरी सारी सेना एक तरफ रहेगा। इन दोनों में आप दोनों कोई एक चुन लो, दोनों नहीं मिलेंगे।
यह बोलते ही दुर्योधन, जो पहले सेना लेना चाहता था, डरने लगा कि अर्जुन सेना ले न ले। कृष्ण उनकी बेचैनी जानता था। पहले मुझे चुनने दो, कहा दुर्योधन ने। नहीं नहीं, पहले मैंने अर्जुन को देखा, कृष्ण ने कहा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया, लेकिन आपने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, मेरी दृष्टि पहले तुम पर नहीं पड़ी। अर्जुन को मैंने पहले देखा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने पहले अर्जुन को देखा, बाद में तुमको देखा। मेरा लॉजिक मेरा, आपका लॉजिक आपका। पहले अर्जुन से पूछा, तुमको क्या चाहिए, मैं चाहिए या मेरी सेना? अर्जुन कभी सेना के लिए गया ही नहीं था, दुर्योधन सेना के लिए ही आया था। श्री कृष्ण नहीं चाहिए था दुर्योधन को, उनका वैल्यू नहीं पता। अर्जुन ने तुरंत कहा, स्वामी जी थैंक यू, मुझे पहले पूछने के लिए। मुझे आप चाहिए, आपकी सेना नहीं। आपका साथ काफ़ी है। तुरंत दुर्योधन उछल पड़ा। जिसके लिए वह गया, उसे वह मिल गया। दुर्योधन को लगा उसको जो चाहिए वह मिल गया। उनकी मन की इच्छा ही पूर्ण हो रही है। अर्जुन ने फालतू चीज़ पूछ लिया। कृष्ण के अलावा बाकी सब मेरा। वो काफ़ी खुश हो गया। अर्जुन ने कहा, अब क्या है, आप सेना मुझे दे दीजिए और आप उस तरफ जाइए। तथास्तु, कहा कृष्ण ने। देखा, दृष्टि जैसी सृष्टि वैसी। कृष्ण ने पहले अर्जुन को देखा, अर्जुन से पहले पूछा कि क्या चाहिए, फिर पीछे मुड़कर पूछा जहाँ दुर्योधन था। आंखें खोलते ही पैर के पास ही तो दिखता है ना हमको। यह एक अद्भुत कांड है महाभारत युद्ध का। दृष्टि के हिसाब से दिखता है। एक और कांड में चलते हैं। उस तरह भीष्म है, कौरवों के सेना नायक। इस तरफ अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। 10 दिन हो गए। भीष्म पांडवों को ध्वंस कर रहे थे। पांडव आगे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि भीष्म बीच में थे। 10 दिन हो गए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 दिन। कृष्ण ये सब देख रहे थे। रथसारथी जो थे, कृष्ण को गुस्सा आया। अर्जुन को गुस्से से देखा और कहा, क्या कर रहे हो, आपके दादाजी को क्यों नहीं मार रहे हो? मैं खुद मार दूंगा, कह के चक्र लेके सामने कूद गए। वहां नीचे एक रथ चक्र था, वह खुद उसको लेकर भागने लगे। मैं खुद भीष्म को मार दूंगा, कहा। अर्जुन ने उनका पैर पकड़ लिया, क्योंकि कृष्ण को नहीं मारना चाहिए। कृष्ण ने जो कहा उसके विरुद्ध उनको करना पड़ा। अर्जुन को पैर पकड़ना पड़ा और कहना पड़ा कि मैं मारूंगा। तब तक क्या हुआ, तो दादाजी 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 कहते रहे। अगर दादाजी कहते रहो तो युद्ध क्या करोगे? दादाजी को तो मार नहीं सकते, वे मेरे दादाजी नहीं हैं, वे मेरे प्रतिद्वंदी हैं, एक सेना नायक। अगर सोचते कि दुष्ट कौरवों को मार रहे हैं तो विजयी होते, लेकिन ये मेरे दादाजी दादाजी कहते हुए युद्ध कर रहे हैं। यानी कि जैसे देखते हैं वैसा ही दिखता है। अर्जुन पोते की तरह देख रहे हैं, इसलिए वे दादाजी बन गए। अर्जुन अगर सोचते कि धर्म युद्ध कर रहे हैं तो नज़रिया ही अलग होता। ये पोते की तरह देख रहे हैं मेरे दादाजी समझकर, इसलिए 10 दिन हो गए। ये श्री कृष्ण जी को नहीं भाया, इसलिए अर्जुन की दृष्टि को हटाया, दृष्टि को बहकाकर दूसरी ओर फेरा। तब अर्जुन ने तय किया। माय डियर फ्रेंड्स, अर्जुन ने तब बाण चलाया और भीष्म को बाण लगा। तब अर्जुन के बाण भीष्म के शरीर तक पहुँचे।
दृष्टि बदलने के बाद ही वे बाण चला पाए। तब जाके भीष्म नीचे गिरे। जैसे दृष्टि वैसे ही दिखाई देता है, यह एक महान सत्य है। चाहे महाभारत हो या रामायण हो, जो भी हो, ये महान सत्य देते हैं हमें। पिताजी जंगल में जाने के लिए अपने बेटे को कहते हैं। श्री राम जी तुरंत मान गए। उनके मन में कोई दूसरी भावना आई ही नहीं। ठीक है स्वामी, ठीक है पिताजी कहकर चल दिए। उल्टा कहा होता, मैं सबसे बड़ा हूँ और इसलिए मेरा राज्य मुझे दो। कौन है कैकेयी कहकर राम पूछ सकते थे। ऐसा कहा होता राम ने, लेकिन उनकी दृष्टि राज पर नहीं थी। उनकी दृष्टि वर्तमान में नहीं थी, भविष्य देख रहे थे। इसके कारण भारतवर्ष को मार दिखाने के लिए वे वनवास गए। 14 साल खुशी से गए। उनकी दृष्टि वर्तमान में नहीं, भविष्य में थी। दृष्टि जैसी हो वैसे ही दिखती है, माय डियर फ्रेंड्स। बुद्ध जी ने बाहर निकलकर एक लाश, एक रोगी और एक वृद्ध को देखा। उनकी दृष्टि अलग, हमारी अलग। हम रोज़ बाहर निकलकर ये सब देखते हैं, पर बुद्धत्व हमें नहीं छूता। सब तो साधारण है, सोचते हैं हम। उन्होंने कैसे देखा, ये ऐसा क्यों होता है? उनकी दृष्टि अलग थी। अचानक निर्णय ले लिया कि मैं जा रहा हूँ, तपस करूँगा, इसका कारण पता करूँगा। इस निश्चय से वे घर से निकल गए। उन्होंने जो संन्यास लिया उसे क्या कहते हैं? विविधिशा संन्यास कहते हैं। 4 तरह के संन्यास हैं: मर्कट संन्यास, आपद संन्यास, विविधिशा संन्यास, विद्वत संन्यास। 4 तरह के संन्यास होते हैं। उनका संन्यास विविधिशा संन्यास था। मैं इन चारों के बारे में बताऊंगा। पहला जो है मर्कट संन्यास, दूसरा आपद संन्यास, तीसरा विविधिशा संन्यास और चौथा विद्वत संन्यास। आप जिस तरह के होंगे वैसा संन्यास आप लेंगे। संन्यास यानी छोड़ देना। क्या छोड़ देना? मर्कट संन्यास को देखते हैं। घर में पत्नी के साथ झगड़ा करता है कोई आदमी फालतू वाला, उसको संसार के प्रति घृणा हो गई, पत्नी और बच्चे के ऊपर घृणा हो गया, गांव छोड़कर चला गया, हिमालय गया, कोई नया गांव मिला, वहाँ एक और लड़की मिली, शादी कर लिया, वहाँ एक और घर बसा लिया। तब इस आदमी ने क्या छोड़ दिया? एक घर बार छोड़ के दूसरा अपना लिया। पहले गांव में लोग सोचते हैं संन्यास ले लिया, लेकिन दूसरे गांव में घर बार चला रहा है। के संन्यास को बोलते हैं मर्कट संन्यास, यानी बंदर संन्यास। दूसरा संन्यास है आपद संन्यास। एक आदमी काफ़ी अमीर है, मरते वक्त 2 मिनट पहले कहता है कि मैं अब सन्यासी बनूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मरने वाला है। उसका सोचना है कि अभी संन्यास लूँगा तो ऊपर जाकर इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा। वह पहले नहीं संन्यास लेता, जब आपदा आई तब लेता है। मरने के बाद अच्छे लोक में जाऊंगा, ये भी उसके लिए व्यापार है। इसको कहते हैं आपद संन्यास। मैं मरूंगा तो संन्यास लेता है। अब मेरी पत्नी मेरी नहीं, मेरा पति मेरा नहीं, मेरा घर, बच्चे, जायदाद सब मेरे नहीं। अब संन्यास लूँगा। बिस्तर पर लेटा हुआ है, 2 मिनट में मरने वाला है, मैं संन्यास ले रहा हूँ कहता है। अगर बचपन में लेता तो अच्छा होता, लेकिन मरने से पहले ये क्या संन्यास है? इसे कहते हैं आपद संन्यास, माय डियर फ्रेंड्स।
अब आगे विविधीश संन्यास यानी मुझे सत्य जानना है, कहते हुए घर छोड़ना, बुद्ध की तरह। बुद्ध के ऊपर कोई आपदा नहीं आई, उनका घर बार अच्छा था, कोई और घर बार बनाने नहीं गए। उनका संन्यास न मरकट न आपद, विविधेश संन्यास था। उनको सत्य नहीं पता था, मुझे सत्य की खोज है, कह के निकले थे। सत्य पता किया, फिर घर बार चलाने नहीं आए। इसका नाम विविधीश संन्यास है। ऐसे ही विवेकानंद जी ने 14 साल की उम्र में घर छोड़कर चले गए, गुरु को ढूंढते हुए। गुरु को ढूंढ लिया, 14 साल की उम्र में घर छोड़ दिया विवेकानंद ने। बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर को छोड़ा, विवेकानंद ने 14 साल की उम्र में। उनका संन्यास विविधीश संन्यास था। अब आगे रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने संन्यास नहीं लिया, हिमालय नहीं गए। पत्नी थी, पत्नी से संबंध वैसे नहीं थे, लेकिन छोड़ा भी नहीं। यानी वे सत्य में थे और सत्य में रहकर संन्यास में भी रहे, दोनों में थे, किसी को भी नहीं छोड़ा। इस संन्यास का नाम विद्वत संन्यास है, यानी कि विद्या से पूर्ण संन्यास। पिरामिड मास्टर्स सब विद्वत सन्यासी हैं, किसी को नहीं छोड़ते, जो है उसी में सब प्राप्त करते हैं, घर छोड़ के नहीं जाते, एक घर छोड़ के दूसरे घर में नहीं घुसते। इस तरह 4 प्रकार के सन्यास हैं: मरकट सन्यास, आपद सन्यास, विविधीश सन्यास और विद्वत सन्यास। माय डियर फ्रेंड्स, विद्वत सन्यासी पिरामिड मास्टर्स सबको मेरा नमस्कार। अब देखिए, सन्यास को एक तरह से देखते थे, कैसे? जैसे देखते थे वैसे दिखता था। आप जिस दृष्टि से घर छोड़ कर गए वही आपको मिलता है। आपद सन्यास ने घर नहीं छोड़ा, मरते वक्त इंश्योरेंस पॉलिसी ली। विविधीश सन्यास घर छोड़कर गया, जो वर्तमान में था उसे छोड़कर भविष्य में देखते हुए गया। जो चाहा वो पाया उन्होंने, बुद्ध ने भी और विवेकानंद ने भी। विद्वत सन्यासी ने वर्तमान नहीं छोड़ा और भविष्य को भी पकड़े रहे। कितनी ऊंची बात है! वर्तमान को नहीं छोड़ते हुए, संन्यास न लेते हुए भविष्य को पकड़ना ही सही मान्य में संन्यास है। यही विद्वत संन्यास है, पूर्ण संन्यास, परफेक्ट संन्यास है। संन्यास पद में 2 पद हैं, सम्यक और न्यास। सम्यक यानी सही, न्यास यानी छोड़ना। वर्तमान को नहीं छोड़ना चाहिए और भविष्य को भी पकड़ना है। ज़मीन छोड़ के आसमान में उड़ना नहीं, ज़मीन पर पैर रख कर आसमान में उड़ान भरनी चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए, धरती पर पैर रखते हुए आकाश को छूना चाहिए। वर्तमान को छोड़ के आसमान में नहीं उड़ना। हमारी दृष्टि कैसी है? हमें वर्तमान भी चाहिए और भविष्य भी, ये हमारी दृष्टि है। पिरामिड मास्टर्स की दृष्टि वर्तमान में भी दृष्टि और भविष्य भी देखना। वर्तमान को छोड़ भविष्य देखें तो उसका नतीजा अलग होगा। आप जो चाहेंगे वह होगा। आपकी आत्मा की दृष्टि जैसी हो, आपकी ज़िंदगी वैसी होगी। आत्मा जैसे देखेगी वही उसको मिलेगा। जैसे देखते हैं वैसे ही दिखता है, जैसी इच्छा वैसे ही पाना। ईसा ने क्या कहा? दस्तखत दो, दरवाज़ा खुलेगा। अगर दरवाज़ा खोलना है तो खटखटाना है। जो हमेशा खुला है, हम सोचते हैं कि बंद है। आपके सोच के कारण दरवाज़ा बंद है। अगर आप सोचते हैं दरवाज़ा ही नहीं और बंद भी नहीं, तो दोनों नहीं। आप कहीं से कहीं भी जा सकते हैं।
जैसे देखते हैं वैसे ही दिखता है। देखना यानी दृष्टि। कौन देख रहा है? दृष्टा यानी तुम। तुम्हारे पास दृष्टि है। आपकी दृष्टि जिस ओर है वहीं सृष्टि होती है, यानी कि नया कुछ नहीं आएगा, जो वहाँ है वही दिखेगा। दृष्टि जैसी सृष्टि वैसी, जैसे देखते हैं वैसे ही दिखेगा। उदाहरण के लिए अब कोरोना को देखते हैं। कोरोना कैसी है? ये जानना है तो देखने वाली चीज़ और देखने वाला आदमी कैसा है, कोरोना को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उस हिसाब से होगा। ये कोरोना ऐसी बीमारी है जो आप पर निर्भर करता है। अगर आप वर्स्ट फेलो हो तो कोरोना आपको वर्स्ट थिंग देगा, आपको मार डालेगा, क्योंकि आपको धरती पर नहीं रहना है, आप धरती के लिए भार हो। मरने से आप डर रहे हैं। कौन मरने से डरेगा? जो धरती पर भार हो वही डरेगा। उसे डराएगा, उसको उठा लेगा, उसे ऊपर जाने के लिए कहेगा। बैड पीपल के लिए कोरोना बैड थिंग है, वर्स्ट पीपल के लिए कोरोना वर्स्ट है। बैड पीपल कौन? जो मरने से नहीं बल्कि नौकरी पैसा जाने से डरते हैं, ऐसा सोचते हैं तो वैसा ही होता है। गुड पीपल के लिए कोरोना गुड। वे सोचते हैं कि इतने दिनों बाद मुझे वक्त मिला है, मैं आराम से अपने परिवार के साथ रहूँगा, इतने दिनों से नहीं कर पाया। पैसे गए तो गए, फिर से पालूँगा, लेकिन अभी तो परिवार के साथ खुशी से रहूँगा। वो गुड फेलो हैं, इसलिए गुड ही नज़र आता है। अब बेस्ट फेलोज, पिरामिड मास्टर्स, वो सोचते हैं कि इस समय में मैं भगवद गीता उपनिषद पढ़ सकता हूँ और ध्यान साधना कर सकता हूँ घर में बैठ के। ऐसा सोचते हैं, इसलिए उनको कोरोना बेस्ट दिखता है। जैसी दृष्टि है वैसे ही कोरोना। वर्स्ट, बैड, नेगेटिव, पॉजिटिव, गुड, बेस्ट, एवरीथिंग। जैसे देखते हैं वैसा ही कोरोना या तो अच्छा करती है या बुरा। आप अगर शाप के लायक हैं तो शाप देती है, आप वर के लायक हैं तो वर देती है। आप जैसे हैं नतीजा वैसा होगा। कोरोना इज़ वर्स्ट थिंग फॉर वर्स्ट पीपल, बैड थिंग फॉर बैड पीपल, गुड थिंग फॉर गुड पीपल एंड बेस्ट थिंग फॉर बेस्ट पीपल। अब आप बताइए, कोरोना वर्स्ट, बैड, गुड या बेस्ट है? आपने आप से वो कुछ नहीं है, आप जैसे उसे लेते हो वैसे वो हो गया। जैसी नज़र वैसी ही दिखती है माय डियर फ्रेंड्स। एक राक्षस था, उसने तपस्या की क्योंकि वो अमर रहना चाहता था। उसने सोचा वह केवल शरीर था, उसे उस शरीर का अंत नहीं चाहिए था। उसको चाहिए था कि वह धरती पर, आकाश पर, मानव से, जंतु से वगैरह सब पॉसिबिलिटी से नहीं मरना चाहता था। रात को नहीं, दिन को नहीं, किसी अस्त्र से नहीं। पूरी लिस्ट बताया भगवान को कि इन सब से नहीं मरना। इन्होंने तपस्या की, इसलिए शिवजी को आना पड़ा। भक्त को वर मांगने से कहा। राक्षस ने अपना लिस्ट बताया। शिवजी ने यद भावम तद भवती मानते हुए उसे वह वरदान दे दिया। वे हिरण्यकश्यप थे। वो ये समझ के जीने लगे कि उनको मरण नहीं मिलेगा।
लेकिन नरसिंह अवतार में भगवान आए, न जंतु न मानव, अपने जांग पे उठाया, न धरती पर न आकाश पर, संध्या काल में न सुबह न रात को, अपने नाखून से निचोड़ा कोई अस्त्र नहीं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसने सोचा कभी नहीं मरेगा, लेकिन मरा। जो भी अपने आप को शरीर ही मानता हो वो मरेगा ही। जितनी भी तपस्या क्यों ना की हो, जितनी भी प्रार्थना की हो, जितनी भी वर मिले हो, उसे मरना ही है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। यह नहीं जान पाया वो राक्षस। मैं शरीर हूँ सोचा। उसे लगा जो दिखता है वही सच है। उसने जैसे देखा उसे वैसा ही दिखा। नास्तिक को ऊपर के लोग नहीं दिखते, क्योंकि उसका नज़र उस तरफ नहीं है। मेरे ऊपर फैन है। मैं ऊपर देखूंगा तभी दिखेगा। अगर मैं सामने देख रहा हूँ और कहूँगा कि फ़ैन नहीं है, तो प्रकृति मेरे ऊपर हंसेगा। फ़ैन है पर तुम नहीं देख रहे हो। एक गांव में एक बेटे ने अपने माँ को खो दिया। माँ के विलाप में बेटा रो रहा था। एक योगी वहाँ से गुजरा। क्यों रो रहे हो? पूछा उसने। मेरी माँ मर गई स्वामी जी, कहा उसने रोते हुए। तब योगी हंसते हुए बोला, तुम्हारी माँ नहीं मरी, उन्हें देखने वाली तुम्हारी आंखें मर गई। तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी आंखें मर गई हैं, माँ नहीं। देखो कितनी अच्छी तरह कहा। माँ को देखने की आंखें तुम्हारे पास नहीं हैं, इसलिए तुम्हें तुम्हारी माँ नहीं दिख रही हैं, लेकिन मुझे दिख रही हैं ना, क्योंकि वे योगी थे। उन्होंने ध्यान किया, तीसरी आंख है, उनको माँ क्यों नहीं दिखेगी? बगल में ही है माँ, लेकिन वो रो रहा था। बगल में माँ नहीं दिख रही है, इसलिए वह समझ रहा है कि माँ नहीं है। ये सच है, क्योंकि अगर देखेंगे तो ही दिखेगा ना। अगर मैं ऊपर देखूंगा तो ही फैन दिखेगा, नहीं तो नहीं। अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ और कहूँ कि नहीं है, तो ये मूर्खता है। वो बस तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन है। आपकी नज़र उस तरफ नहीं गई, इसलिए वह आपके लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। होते हुए भी वह तुम्हारी नज़र में नहीं है। तुम्हारी नज़र जो उसकी तरफ नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मैं क्यों इन सबको मारूं? अर्जुन सबको शरीर मान के देख रहे थे। मैं इन सबको नहीं मारूंगा, भीख मांग के जीऊंगा। कृष्ण हंसने लगे। तुम कौन हो मारने वाले? आत्मा कभी विनाश नहीं होता है, ना ही मरता है। आग में भी आत्मा भस्म नहीं होता, पानी से नहीं भीगता। नैनम चिंदयन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्ति यन्ति यापो, न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण आत्मा देख रहे हैं, अर्जुन शरीर को, क्योंकि वे नर हैं, और श्री कृष्ण नारायण। नर हमेशा शरीर देखता है, क्योंकि वह उसी को मानता है। आत्मा को जानने वाला ही नारायण बनता है। अर्जुन केवल शरीर को देखने वाला है, आत्मा को देखने वाला श्री कृष्ण है। इन दोनों की संभाषणा है। बचपन से अर्जुन ने ध्यान नहीं किया, सिर्फ बाण चलाना सीखा, लेकिन श्री कृष्ण बचपन से ध्यान करते थे। यही दोनों में अंतर है। अर्जुन नर रह गए, श्री कृष्ण नारायण बन गए। अर्जुन की नज़र केवल शरीर पे था, नहीं मारूंगा।
कृष्ण की नज़र आत्मा पर मार डालो। हितो वा प्राप्तस्य स्वर्गम जित्वा वा भोगस्वे महीम। अगर तुम मारोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, जो मरेगा वो भी स्वर्ग जाएगा। मरने वाला ऊपर लोग जाएगा। वे सब श्री कृष्ण देख सकते थे अपनी तीसरी आंख से, बचपन से ध्यान जो किया था। ध्यान करने वाले की नज़र अलग होती है और ध्यान न करने वाले की। जिसे युद्ध विद्या सीखने वाला अलग होता है और जिसे नहीं आता वो भाग जाता है। जो युद्ध विद्या जानता है वही कहता है कि मैं युद्ध करूंगा। उत्तरा कुमार कौरव सेना को देखकर वापस मुड़ गया, क्योंकि बचपन से उन्होंने युद्ध नहीं किया। उनको युद्ध की कला नहीं आती। वे सिर्फ बड़ा चढ़ाकर बोलते थे। उस गोग्रहण के समय घर में तो शौर्य से कहा, लेकिन वहाँ जाकर डर गया और भागने लगा। अर्जुन ने उसे रोका और कहा, मैं युद्ध करूँगा, क्योंकि बचपन की उनकी विद्या थी। उत्तरा कुमार ने नहीं सीखा था, इसलिए डर गए। उनकी दृष्टि वैसी थी, इनकी ऐसी। युद्ध विद्या सीखने वाला एक तरह होता है, ना सीखने वाला अलग। जैसे देखते हैं वैसा ही दिखता है। उत्तरा कुमार की नज़र अलग है और अर्जुन की अलग, बृहंदर की नज़र अलग। पिरामिड मास्टर्स कोरोना को कैसे देखेंगे? कितना बढ़िया है। मेरे बारे में देखिए, मैं घूम घूम के थक गया, लेकिन घूमता रहा। बहुत लोगों ने मुझे रेस्ट लेने के लिए कहा, लेकिन मेरी दृष्टि हमेशा काम पे था। लेकिन कोरोना ने मुझे 1 महीने से घर में बैठाया। मैं आराम से बैठा हूँ। अगर कोरोना नहीं आता तो मैं घर में बैठता क्या? नहीं ना, हमेशा की तरह घूमता रहता। जब तक सांस है घूमता ही रहता। अभी सांस है, लेकिन कोरोना के कारण घर में बैठा हूँ। कोई चारा नहीं है ना मेरे पास। ओके, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एडमायर एंड अलाउ, 3 A's। मैंने एक्सेप्ट किया, अब एडमायर करने लगा हूँ। अभी कोरोना अच्छा लग रहा है। रोज़ 3 सिनेमा देख रहा हूँ। जो खाना चाहता हूँ बनवा रहा हूँ। पीएमसी वाले आके घर बैठे बैठे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे पीएमसी ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है। मेरे पसंद की किताबें पढ़ रहा हूँ। श्रीनिवास रेड्डी मास्टर मेरे घर के नीचे रहते हैं। नए नए किताबें रोज़ दे रहे हैं पढ़ने के लिए। मेरे लिए ये कोरोना एक वर जैसा लग रहा है। एक लाख लोग मर गए हैं पूरी दुनिया में। कोरोना उनके लिए शाप निकला। वह अपने आप को शरीर समझते हैं, इसलिए शरीर ही चला गया। यही शाप है। जिसको जो देना है उसको वो देता है कोरोना। मैं केवल शरीर हूँ, मांसाहार खाने वाला, जंतुओं को अपने पेट के लिए मारने वाला। चाइना में भी जंतु मिले उसे पकड़कर कच्चा ही खा जाते हैं। कुछ भी, चूहा, सांप, बिच्छू, सबको। यानी वे सब मर जाएं, केवल ये जिंदा रहें। ये तो राक्षस गुण है। जो जैसा है उसे कोरोना वैसा ही दिखाएगा। देखने वाले के हिसाब से ही दिखाई देगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना इज़ द वर्स्ट थिंग पॉसिबल फॉर वर्स्ट पीपल।
Corona is bad for bad people, good for good people, and worst for worst people. मेरे लिए ये बेस्ट साबित हुआ। इतने दिन से घूम घूम के थक गया हूँ, काफ़ी रेस्ट मिल रहा है, अच्छा सो रहा हूँ, टीवी में सिनेमा देख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, अच्छा पका के खा रहा हूँ। सबसे फ़ोन पे गप्पे लड़ा रहा हूँ, मुझे और क्या चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म कम हो जाता है, मैं खुद की सृष्टि करता हूँ, दुष्ट को मारने के लिए और अच्छे को बचाने के लिए। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मतलब साधु यानी अच्छे को बचाने और बुरे को मारने। अभी कोरोना यही कर रहा है। मांसाहार खाने वाले का संहार कर रहा है और ध्यान करने वालों की रक्षा। पवित्राणाम साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, नाशाय नहीं विनाशाय, त्राणाय साधूनाम नाशाय दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय भवामि युगे युगे कह सकते हैं। लेकिन सबके सामने एक उपसर्ग लगाया गया। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे कहा गया। पवित्राणाय में परि, विनाशाय में वि, धर्म संस्थापनाय में सम, त्राणाय साधूनाम नाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे कहते तो वो भी वही अर्थ होता, लेकिन विशेष रूप से उन पदों का उच्चारण किया। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अभी कोरोना यही कर रहा है। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्ट यानी मांसाहारी को मारने के लिए, धर्म संस्थापना के लिए युगे युगे मैं आता रहूँगा कह रहा है। प्रकृति माता ऐसे ही बैठी नहीं रहेगी, कोई ऐसा ही बैठा नहीं रहेगा, हमें ऐसा दिखता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, 2 लॉयर केस लड़ रहे हैं। हम सोचते हैं कि अभी तक जजमेंट क्यों नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को जल्दी नहीं है, सभी वादन को सुनना है, अंत में एक जजमेंट देती है। इस जजमेंट को 2 साल लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जजमेंट ज़रूर देगा। ऐसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट जज एक दिन जजमेंट देता है, सब वाद प्रतिविवाद सुनकर, वैसे ही प्रकृति भी अपना जजमेंट देगी। लेकिन सब वाद प्रतिविवाद सुनने के बाद, सबको मौका देने के बाद, अपना अपना वाद आप सुनाइए, सबको चांस देती है। अंत में प्रकृति अपना जजमेंट देगी। प्रकृति माँ का जजमेंट ही ये कोरोना वायरस है। ये नहीं तो एक सुनामी, भूकंप, कुछ भी आता, वाद प्रतिविवाद सुनकर आराम से अपना फैसला सुनाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट देती है, जल्दी नहीं करती किसी भी कारण। सुप्रीम कोर्ट जज को जल्दी नहीं है और सुनाओ अपना वाद सुनेगा, तारीख पे तारीख बढ़ाएगा। दोषी को लगता है मुझे और वक्त मिल गया, वह खुश होता है। बाकी लोगों को लगता है उसे क्यों नहीं सज़ा मिली, क्यों जजमेंट नहीं दिया गया, क्यों जज इतना आलसी है। शायद उनके पक्ष में है जज, ऐसा अपवाद डालते रहते हैं, लेकिन जज कूल रहता है, अपना काम करते रहता है। ऐसे ही प्रकृति माता अपना काम कूल रहते हुए करती हैं। आपकी नज़र जैसी है वैसे ही आपको मिलता है। आपकी नज़र के हिसाब से ही मैं हूँ कह रही है प्रकृति माता। मैं वर हूँ या शाप, आपको खुद तय करना है।
आपकी दृष्टि अगर खराब है तो मैं एक तरह दिखूंगी। आपकी दृष्टि गुड समैरिटन जैसी हो तो मैं अलग दिखूंगी। दृष्टि के हिसाब से ही दिखता है, ये सृष्टि का एक बड़ा सा सूत्र है। पिरामिड मास्टर्स सब रात दिन बहुत मेहनत कर चुके। मुझे पता है, आपको पता है और पिरामिड मास्टर सबको पता है। जहाँ कहाँ गए वहाँ गए, पैसा हो ना हो, खाना खाया हो ना हो, सोए हो ना हो, फिर भी मेहनत करके 30 साल सेवा की। अब पिरामिड मास्टर सभी को छुट्टी मिली। प्रकृति माता ने कहा, अब आप लोग रेस्ट लो, आपका ये रेस्ट पीरियड है। इतने दिन ध्यान प्रचार किया, अब अपना ध्यान कीजिए आराम से खाना खाते हुए। अगर आप आराम से रहेंगे तो दुनिया को आराम से रहने देंगे। आप रोते रहेंगे तो दुनिया भी, क्योंकि आप जैसे करते हैं वैसी ही दुनिया भी। दृष्टि जैसी वैसी दिखती है। आप आराम से रेस्ट लीजिए, घर में आराम से रहिए। इतने दिन परिवार को छोड़कर घूमे, अब उनके साथ रहिए बाबा। So remember these 4 points. Corona is worst thing possible for worst people. Corona is very bad for bad people. Corona is bad for bad people. Corona is good for good people. Corona is very good for very good people. Corona is the best thing for best possible people. आप वर्स्ट हो, वर्स हो, बैड हो, गुड हो, बेटर हो, बेस्ट हो, आप ही तय कर लो। अगर आप वर्स्ट हो तो कोरोना आपको वर्स्ट थिंग देगा। अगर आप बैड हो तो कोरोना आपको बैड थिंग देगा। अगर आप गुड हो तो कोरोना आपको गुड थिंग देगा। अगर आप बेटर हो तो कोरोना आपको बेटर थिंग देगा। अगर आप बेस्ट हो तो कोरोना आपको बेस्ट थिंग फॉर यू। मेरे लिए ये बेस्ट है, क्योंकि मैं वन ऑफ द बेस्ट पीपल हूँ। सो कोरोना मुझे बेस्ट ही देगा, दिया मुझे। अगर पूरे साल कोरोना रहा तो भी मेरे लिए बेस्ट ही है। मैं आराम से घर में बैठूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी नज़र के हिसाब से ही आपकी दुनिया होगी, ये सच है। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी थ्रू योर दृष्टि, थ्रू योर नज़र। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। कोरोना आपको रियलिटी नहीं देती, आपकी जो रियलिटी हो वही आपको देती है। आपकी रियलिटी आप तय करेंगे, मैं नहीं तय करूँगा। अर्जुन ने जो चाहा वही पाया, दुर्योधन ने जो चाहा उसे वही मिला। दुर्योधन ने सेना चाहा और अर्जुन ने कृष्ण को। उनकी इच्छा जो थी वही मिला उनको। कृष्ण ने कोई पक्षपात नहीं किया। उनके हिसाब से ही उनको मिला। देखा, दुर्योधन को कृष्ण की ज़रूरत नहीं थी, अर्जुन को कृष्ण की सेना की ज़रूरत नहीं थी। वही पाया उन्होंने, चाहे पहले आए या बाद में। पहले या बाद में कदम रखा, उनकी इच्छा की पूर्ति हुई। यही सृष्टि का नियम है, जिनको जो चाहिए वही मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और वर मांगा कि ऐसे वैसे नहीं मरना चाहता। शिवजी ने वर दे दिया। वे कभी सोचते नहीं, दे देते हैं, बाद में आराम से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जो भी मांगो मिलता है, ये सृष्टि का नियम है। वे हिरण्यकश्यप हो, गौतम बुद्ध हो, नहीं देखता। जिसको जो चाहिए वह देता है। तथास्तु, वैसे ही हो, सो बी इट। हमें क्या चाहिए हमें ही तय करना है। हमारी नज़र कैसी है हमें ही पता करना है बाबा। फैन है कि नहीं देखने के लिए मुझे ऊपर देखना पड़ेगा। परलोक है कि नहीं
जानने के लिए मुझे ध्यान करना चाहिए। इन आँखों को बंद करके ऊपर देखने की दृष्टि आएगी। अगर ऊपर देखना है तो सामने देखना बंद करके ऊपर देखना पड़ेगा। आँख हैं लेकिन ऊपर की ओर फेरना पड़ेगा, तभी फैन दिखेगा। अभी तक मुझे पता ही नहीं था। फैन होते हुए भी मैंने उसका उपयोग नहीं किया। अब पता चलने के बाद फ़ैन को घुमाओ, हवा आएगी कहूँगा। फ़ैन है ही हवा देने के लिए। ऊपर वाले आपकी सहायता के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको उनकी परख नहीं है, वो आपकी सहायता कैसे करें? हे, फ़ैन डालो। नवकांत, फ़ैन डालो। कैमरा फ़ैन दिखाओ। सबको फ़ैन दिखेगा। इस तरह है फ़ैन। फ़ैन दिखाओ। दिख रहा है ना? घूम रहा है ना? अभी फ़ैन दिखा रहे हो इसलिए दिख रहा है। अब मेरी तरफ घुमाओ। अब फ़ैन दिख रहा है क्या? नहीं। अगर फ़ैन देखेंगे तो उसे चलाएंगे। ऐसे ही ऊपर मास्टर्स दिखाई देंगे तो वह सहायता कर पाएंगे। ये सहायता के लिए ही हैं। फ़ैन किस लिए है? हवा देने के लिए। लेकिन आपने फ़ैन को देखा ही नहीं। फ़ैन को स्विच ऑन कैसे करेंगे? हवा कैसे आएगी? परलोक है लेकिन आपकी दृष्टि उस पर नहीं गई, तो वहाँ के वासी आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? अगर मुझसे प्रश्न करोगे तो ही जवाब आएगा, नहीं तो नहीं। बिन पूछे माँ भी खाना नहीं देगी। पूछो तो माँ ही नहीं, कोई और भी खाना दे सकता है। देखा, पूछना चाहिए। दरवाज़ा खटखटाओ तो खुलेगा, कहा यीशु प्रभु ने। नज़र ऊपर डालो, फ़ैन दिखेगा। फ़ैन देखूंगा तो फ़ैन चलाऊंगा। जैसे मास्टर्स पूछने से बहुत अच्छी तरह सहायता करते हैं। जितनी वर्षा चाहिए बरसाएंगे। हमारी सब बीमारियां एस्ट्रल सर्जरी से निकाल देंगे। हम पर अमृत बरसाएंगे, शरीर ऐसा ही रहेगा। सीता देवी लंका में 1 साल बिन खाए पिए रहीं, लेकिन जिंदा रहीं क्योंकि देवताओं ने उन पर अमृत बरसाया। उनको वो देवता सब दिखते थे, जैसे मुझे अभी फ़ैन दिख रहा है आंखें ऊपर उठाने से। वे महान जो हैं, योगेश्वरी जो हैं, दूसरे लोक के वासी दिखते हैं। पार्वती उनको दिखती थीं, अमृत देती थीं। वो खाती पीती नहीं थीं, सिर्फ ध्यान करती थी 1 साल तक। दृष्टि जैसी हो वैसे ही दिखता है माय डियर फ्रेंड्स। अपनी दृष्टि बदलिए। ऐसे अति अद्भुत तरह से बदलने वाला ही पिरामिड मास्टर है। अब हम कुछ समय ध्यान करेंगे। हाथ बांध लेते हैं, पैर क्रॉस कर लेते हैं, आंखें बंद कर श्वास पर गौर करेंगे माय डियर मास्टर्स। द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस लॉकडाउन इज मेडिटेशन। We are given abundant time under the best possible conditions. Stay at home and do meditation, कह रहा है कोरोना। I am giving you the best possible thing because you are the best possible person. Be with your breath, my dear friends. You have your breath, you have your guru, you don't have to go anywhere else. अपने गुरु के पास आप बैठो, अपने श्वास के पास रहो। आपको सब मिलेगा। अगर हिरण्यकश्यप को मिला तो आपको क्यों नहीं? अगर बुद्ध को मिला तो आपको क्यों नहीं? अगर परम शिव को मिला तो आपको क्यों नहीं? अपनी दृष्टि अंदर की तरफ घुमाइए। Seek ye the kingdom of God and his righteousness first, and all else will be added to you, कहा ईसा ने। Where is the kingdom of God? आपके अंदर है। अपनी दृष्टि अंदर ले जाइए, श्वास के साथ रहिए तो अंदर जाओगे।
सांसों के ऊपर अपना ध्यान रखो माय डियर फ्रेंड्स। बाहर की दुनिया से नज़र हटाकर अंदर की दुनिया में ले जाइए और वहीं रहिए। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाइए। अंतर्यान करते हैं। बाहरी दुनिया में अनदिखा हो जाएं तो अंदर की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएं। जैसे देखते हैं वैसे ही दिखता है। बाहर देखने वाले दो आंखें बंद कर लें। आंखें खोलें तो बाहरी दुनिया, बंद करो तो अंदर की दुनिया। जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा। कोई भी आंखें ना खोलें। कितना अच्छा सूत्र है। जैसे देखेंगे वैसे दिखेगा। अपना वास्तव हम खुद बनाते हैं। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपकी वास्तविकता की आप खुद सृष्टि कीजिए। जब सीता लंका में थी तो 1 साल तक कुछ भी खाया पिया नहीं। एक बार राक्षसी के दिया पानी को पिया और माया लोक में चली गईं। तब पार्वती देवी ने उन्हें बताया कि उस पानी को और खाने को नहीं लें। उस राक्षस की पानी आपको नहीं लेना है। राक्षस का बनाया खाना आपको लिए जहर है। तब से वे 1 साल तक विशेष उपवास में थीं। पानी भी नहीं पिया लेकिन आराम से जी लिया। अमृत जो पी रही थीं देवताओं ने उन्हें दी थी। कोई भी आंखें ना खोलें। सांसों के ऊपर गौर करें माय डियर फ्रेंड्स। श्वासानुसंधान करें। उच्छ्वास निश्वास के साथ रहें। कितना अच्छा लगता है। अंदर की दृष्टि, इनर विजन, इनर एग्जिस्टेंस, इनर वर्ल्ड्स, बिकमिंग एक्सेसिबल। अंदर की दृष्टि, विजन है हमारे पास, हमेशा बाहर की, उसे अंदर करना है। अगर इनर विजन आए तो इनर वर्ल्ड्स दिखेंगे। जैसे देखते हैं वैसे दिखता है। बाहर की दृष्टि हो तो बाहर ही लोग दिखेंगे। अंदर की दृष्टि हो तो अंदर के लोग दिखेंगे। लोग बाहर भी हैं और अंदर भी। बाहर से ज़्यादा अंदर के लोग चित्र विचित्र होते हैं। ये आंखें बंद कर ये लोग क्या करते हैं, पूछा अर्जुन ने कृष्ण से। कृष्ण ने कहा, आश्चर्य होकर अंदर के लोग देख रहे हैं। आश्चर्यवत पश्यति। बाद में ध्यान के बाहर आकर आश्चर्यवत वदति, यानी कहते हैं कि ये लोग देखा, वो लोग देखा, भविष्य देखा, वगैरह वगैरह। सुनने वाले कैसे सुनेंगे? आश्चर्यवत श्रोति, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत वदति, आश्चर्यवत श्रोति, कहा कृष्ण ने भगवान गीता में। देखा, आपकी दृष्टि अंदर हो तभी होगी आश्चर्यवत पश्यति। अगर आंखें ना बंद हो तो हमेशा बाहरी दुनिया ही दिखेगा। अशाश्वत लोक, विशेष रूप से दुख देने वाले लोग। सृष्टि दुख की आशा करने वाले को दुख, सुख की आशा करने वाले को सुख और ज्ञान की आशा करने वाले को ज्ञान देती है। ये सृष्टि का नियम है। जिसको जो चाहिए वही उसको देता है। आपको जो चाहिए आप ही को निश्चय करना है। आपकी नज़र जिस ओर है वही आपको दिखेगा। दृष्टि जैसी हो वैसे ही दिखता है माय डियर फ्रेंड्स। आराम से बैठकर सांसों की तरफ नज़र फेरें। कृपया कोई आंखें ना खोलें। सांसों के ऊपर ध्यान। बी विथ योर ब्रेथ, नॉर्मल
natural, soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. Be with your breath, my dear friends. आखिरी 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, बी विथ योर ब्रेथ। अंतर्दृष्टि चाहिए हमें, अंदर के लोक हमें देखना है, अंदर के सत्य को जानना है, उसके लिए अंदर की दृष्टि चाहिए। अंदर नहीं देखेंगे तो सत्य नहीं जान पाओगे। जैसे देखते हैं वैसा ही दिखता है। आखिरी 1 मिनट, अंदर की दृष्टि, अंदर का सत्य, अंदर के लोक। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल 30 seconds. Be with your breath. Normal, natural, easy,
soft, simple, tender, peaceful, tranquil breath. My dear friends, your breath is your way, a bridge to go into your inside. You have the breath with you. Cross the bridge. The breath is the bridge between the outer worlds and the inner worlds. So cross the bridge. You have the bridge always with you. The breath is always with you. Just be with the breath. सुखमय प्राणायाम आखिरी 10 सेकंड. आनापानासति 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kindly place your hands on your eyes for 5 seconds. When you open your eyes, you come back to your outer world. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly remove your hands and open your eyes. Thank you very much, my dear friends. जैसे देखेंगे वैसा ही दिखेगा. यह जानकर, सुनकर, मनन कर, अभ्यास करने से हम इसे साक्षात्कार करते हैं. साक्षात्कार करके लोक कल्याण कार्य करते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये है महान आध्यात्मिक सूत्र. थैंक यू वेरी मच.